किसी भी तरह का डायरेक्ट ट्रॉमा अवॉइड करें। जहाँ लोग गलती करते हैं वो है हेयर वॉशिंग और स्टाइलिंग, और जब हम मिलके काम करते हैं तभी बेस्ट नेचुरल लुकिंग और परमानेंट रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी नहीं, एक लॉन्ग टर्म। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सर्जरी खत्म हो जाती है, लेकिन रियल जर्नी उसके बाद शुरू होती है मेंटेनेंस की। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग हो, नेचुरल लगे और नए फॉलिकल्स हेल्दी ग्रो करें, तो मेंटेनेंस इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज द प्रोसीजर इटसेल्फ। इमीडिएट पोस्ट ट्रांसप्लांट फेज क्या केयर रखनी है? सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में। ट्रांसप्लांट के बाद नए ग्राफ्ट एक्सट्रीमली डेलिकेट होते हैं। इस फेज में हमेशा एडवाइस करता हूँ कि पेशेंट किसी भी तरह का डायरेक्ट ट्रॉमा अवॉइड करे, चाहे वो स्क्रैचिंग हो, टाइट कैप पहनना हो या गलत स्लीपिंग पोस्चर हो। मेडिकेशन एंड सपोर्टिव थेरेपी भी इतनी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसप्लांट के बाद सिर्फ नए बाल नहीं ग्रो करते, जो एग्जिस्टिंग बाल होते हैं उनका भी केयर लेना ज़रूरी होता है। मैं हमेशा फिनास्टेरॉइड या मिनॉक्सिडिल जैसे मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता हूँ, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट स्टेबिलिटी। इनका काम होता है एग्जिस्टिंग फॉलिकल्स को डीएचटी के डैमेज से बचाना और थिनिंग प्रोसेस को स्लो डाउन भी करना। कई केस में पीआरपी थेरेपी भी सजेस्ट करता हूँ, जिससे ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स को एक्स्ट्रा नरिशमेंट मिलता है और हीलिंग एक्सीलरेट हो जाता है। पीआरपी सेशंस में यूजुअली 1 या 3 महीने मंथ्स के गैप में शेड्यूल करता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स स्कैल्प हेल्थ। हेयर वॉशिंग एंड स्टाइलिंग हैबिट्स भी इंपॉर्टेंट है। एक और कॉमन एरिया जहाँ लोग गलती करते हैं वो है हेयर वॉशिंग और स्टाइलिंग। ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद एग्रेसिव शैम्पूइंग या हार्श प्रोडक्ट यूज़ करना ग्राफ्ट के लिए डैमेजिंग हो सकता है। मैं रिकमेंड करता हूँ माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पूज जो स्काल्प को इरिटेट ना करें, और जब बाल ग्रो करने लगते हैं एक्सेसिव हेयर स्टाइलिंग जेल्स या केमिकल ट्रीटमेंट को भी अवॉइड करें, क्योंकि फॉलिकल्स अभी भी स्टेबलाइज हो रहे होते हैं और अननेसेसरी स्ट्रेस उनको वीकन कर सकता है। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डाइट एंड लाइफस्टाइल। आपका न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है ट्रांसप्लांट सक्सेस को। मैं पेशेंट को हमेशा प्रोटीन रिच, आयरन रिच डाइट लेने की सलाह देता हूँ। जिंक, बायोटिन, विटामिन डी जैसे न्यूट्रिएंट्स काफ़ी इसेंशियल होते हैं फॉलिकुलर हेल्थ के लिए। साथ ही स्मोकिंग और अल्कोहल स्ट्रिक्टली अवॉइड करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये स्काल्प के ब्लड सर्कुलेशन को हैम्पर करता है, जो कि ग्राफ्ट नरिशमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस सेशंस हेयर ट्रांसप्लांट के एक वन टाइम इवेंट नहीं है, ये एक प्लान प्रोसेस होता है जिसमें रेगुलर फॉलोअप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं हर पेशेंट के लिए कस्टमाइज फॉलोअप शेड्यूल करता हूँ। इन सेशन में हम मॉनिटर करते हैं ग्रोथ पैटर्न को, डेंसिटी और कोई भी अनएक्सपेक्टेड इशू जैसे कि इन्फेक्शन, फॉलिकुलाइटिस या शेडिंग। अगर ज़रूरत हो तो सपोर्टिव थेरेपीज जैसे पीआरपी या लेजर स्टिमुलेशन ऐड किया जाता है टू मेंटेन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। ट्रांसप्लांट से जो नए बाल आए हैं वो तो परमानेंट होते हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंट जोन से लिए गए होते हैं, लेकिन जो नेटिव नॉन ट्रांसप्लांटेड बाल होते हैं उनमें अब भी हेयर लॉस कंटिन्यू हो सकता है। इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ लॉन्ग टर्म मेडिकल मैनेजमेंट कंटिन्यू रखना, इवन इफ आपको लग रहा हो कि आपका रिजल्ट परफेक्ट है। हेयर लॉस प्रोग्रेसिव कंडीशन है, और अगर हम उसके बाद ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो कुछ साल बाद डेंसिटी पैची लगने लगेगी। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी नहीं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और हर इन्वेस्टमेंट की तरह इसका भी मेंटेनेंस प्लान होना ज़रूरी है। अगर आप मेरे गाइडलाइंस फॉलो करते हो, मेडिकेशन कंसिस्टेंट रखते हो और रेगुलर चेकअप्स के थ्रू मॉनिटर करते हो, तो आपका रिजल्ट नॉट ओनली सस्टेन करेगा बल्कि बेटर होते जाएगा ओवर द टाइम। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ग्राफ्ट प्लेस करना नहीं, बल्कि आपके हेयर इकोसिस्टम को मेंटेन करना भी है, और जब हम मिलके काम करते हैं तभी बेस्ट नेचुरल लुकिंग और परमानेंट रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, हम पर्सनली इसका आंसर देंगे।